चलिए, कल एक्सरसाइज 3.3 हम समाप्त कर लिए थे ना। आज एक्सरसाइज 3.4 को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधि लिखवाए थे। सुन रहे हो ना? सुनो ध्यान से। पहला ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन। अब हेडिंग लगाइए, विलोपन पहले लिख लिया जाए, उसके बाद हम फिर बात करते हैं। कौन विधि बाबू? विलोपन विधि। विलोपन विधि। इसमें डैश देके हमें लिखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वह विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वह विधि, हल करने की वह विधि जिसमें एक चर को विलुप्त करके, एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का मान ज्ञात किया जाता है। दूसरे चर का मान ज्ञात किया जाता है, मान ज्ञात किया जाता है, उसे विलोपन विधि कहा जाता है। उसे विलोपन विधि कहते हैं। देखो, इसमें एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का मान ज्ञात किया जाता है। प्रतिस्थापन में क्या था? एक समीकरण से चर का मान लेकर दूसरे समीकरण में रख के हम मान निकाल रहे थे। इसमें एक चर को विलुप्त करेंगे, दूसरा चर का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक ना? बना रहे हैं क्वेश्चन, जैसे में लेकर तब हम चैप्टर के सवाल को लेंगे। ठीक ना? देखिए, अभी लिखे हैं तो जैसे बनता है, x प्लस वाई बराबर में मान लीजिए 7 है और x माइनस वाई बराबर में कितना है बाबू? 1 है। सही है सवाल? अब इसको हल करते हैं हम विलोपन विधि से। देखना विधि क्या है। विलोपन, समीकरण 1 और 2 मान लिए ना। अब समीकरण 1 में तुम x को देखो, x का गुणांक क्या है? तो 1 है। समीकरण 2 में भी x का गुणांक कितना है? 1 है। समझ रहे हो? ये दोनों समान होना चाहिए। समान अगर है तो आगे बढ़िए, आगे हल का प्रोसेस बढ़ाइए। और समान नहीं है तो पहले समान करिए। तो अभी फिलहाल समान है तो समान करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल जब आता है जिसमें समान नहीं होगा तो बताते हैं कैसे हल करना है। फिलहाल हमको लिखना होगा, जानते हो, समीकरण 1 तथा 2 से। जब देख लेंगे समान है समीकरण 1 तथा 2 से, 1 को लिख दीजिए, x प्लस वाई बराबर में 7। उसके नीचे तुरंत लिखना x माइनस वाई बराबर में 1। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? यहां प्लस है x के पीछे तो यहां माइनस लगा दीजिए, यहां माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, यहां प्लस है तो माइनस लगा दीजिए। हमेशा चिन्ह नीचे वाला के अनुसार बदलना है। समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं? ऊपर वाला के साथ नहीं, नीचे वाला में इस x के पीछे क्या है? प्लस, तो ये माइनस। अभी माइनस हो गया, प्लस नहीं रहा। y के पीछे क्या है? अब चिन्ह बदल का हो गया। अब आप प्लस को जानते हैं, माइनस को हम नहीं जानते हैं। बोलो, आई के पीछे प्लस है तो क्या लग गया? माइनस। अब दोनों को देखिए, आई एक्स के पीछे क्या है? आई से एक्स के पीछे क्या है? देखो, प्लस माइनस सेम सेम कट जाएगा। कट गया, एगो चर विलुप्त हो गया। अब देखो, ए यार बैठना तो जल्दी। आई वाई के पीछे प्लस है, आई वाई के पीछे प्लस है, तो प्लस प्लस कितना होगा? 2y। यहां सर 7 में से एक जाएगा, कितना होगा? 6। 2 से काट लीजिए, 3 वर्त में y का मान आ गया 3। एगो चर का विलुप्त, एगो चर को विलुप्त किए, दूसरे चर का मान आ गया। इस y का मान तुम समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, किसी में भी रखो, आंसर आ जाएगा। उसमें क्या था? प्रतिस्थापन विधि में एगो समीकरण से एगो चर मान निकालकर दूसरे में रख रहे थे, एगो से निकालेंगे तो दूसरा में रखेंगे। इसमें है एगो चर का मान निकल गया तो किसी में रख दीजिए,
अब यहां लिख दीजिए जो x का मान, सॉरी y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, 2 में भी रखोगे तो उतना ही आंसर आएगा, आंसर में परिवर्तन नहीं होगा। हम बना के दिखा देते हैं। फिलहाल 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर में कितना है 7। आप प्लस y का मान कितना निकाले हो 3, पुट करो यहाँ पे 3 बराबर में कितना 7। x बराबर होगा 7 माइनस में 3, यानी x बराबर कितना होगा 4। इसलिए x बराबर में 4 और y बराबर में 3, ये हमारा आंसर। अगर तुम समीकरण 2 में रखे होते, यहां देखो x माइनस वाई बराबर 1 है, अगर तुम y का मान इसमें रखे होते, y का मान रखो x, यहां रखते तो कितना आता 3, अब बराबर में 1, 3 उधर जाता था, x बराबर 3 प्लस कितना होता 3 1 4, कोनो दिक्कत है, यहां भी 4 वहां भी 4। इसलिए x का मान, y का मान समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से आंसर निकल जाएगा। अब जिसमें कम कैलकुलेशन करना होगा उसी में रखिएगा आप। बोलिए कोई दिक्कत है, आया समझ में? नोट कर लीजिए, तब हम चैप्टर के सवाल को लेते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ते हैं। 1 का 1 नंबर ऊपर क्या बोला है, निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मैंने बोल रहा है विलोपन से भी हल करना है, प्रतिस्थापन से। अब आपको बताना है कौन सा विधि आपको अच्छा लगता है, तो अलग अलग अपना अपना विचार होगा, आप प्रकट कर दीजिएगा। 1 नंबर बोल रहा है कि x प्लस वाई बराबर में कितना है 5, और यहां है 2x माइनस में 3y बराबर में कितना 4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है किसी को? आप विलोपन विधि से हल करने से पहले देखिए कि x और y का, x का गुणांक यहाँ पे कितना है 1 है, और यहाँ पे कितना है, क्या दोनों बराबर है? तो पहले बराबर करना पड़ेगा, बराबर नहीं है, बराबर करना पड़ेगा। तो आपको देखो, या तो यहां से 2 हटा दोगे तब दोनों बराबर हो जाएगा, और नहीं तो यहां 2 ला दोगे तो बराबर हो जाएगा। तो लाना आसान है, हटाना मुश्किल है, तो यही में बाबू 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 2 आ जाए तो सिर्फ इसी में, यहीं पे 2 में खाली गुणा, इसी में 2 से गुणा नहीं होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, मतलब दोनों तरफ 2 से गुणा हो रहा है। किसी भी समीकरण में दोनों तरफ समान संख्या से गुणा कर दे, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, अब यहां आप गुणा करके लिखिएगा, गुणा करके लिखिएगा। यहां में 2 में 1 से 2x, 2 में y से 2y, और 5 दूना 10। इसको ज्यों कहते हैं 2x माइनस का 3y बराबर में कितना 4। चिन्ह चेंज करिए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, भाई मेरे खत्म हो गया। अब 2y या 3y दोनों के पीछे प्लस है, तो प्लस का 5y प्लस यहाँ छिप गया, बोलो, और 10 में से 4 जाए कितना होगा 6। अब y का मान यहाँ होगा 6 बटा में कितना 5। अब यहां सीधे कह दो y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब कहोगे सर एक तो यहाँ पे आप 2 से गुणा किए हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, खाली इतना ही को लिखिए, x प्लस वाई बराबर में कितना 5। अभी 2 लिख रहा है, 2 से गुणा, इससे कोई लेना देना हम लोगों को नहीं है। तो यहाँ पे x प्लस वाई का मान 5 बटा 6 बटा कितना 5, तो यहाँ 6 बटा 5 बराबर में कितना 5, उधर भेज दीजिए। x बराबर में 5 माइनस में 6 बटा 5, 25, 25 में से 6 जाएगा 19, 19 बटा 5, इसलिए x बराबर में होगा 19 बटा 5 और y बराबर में होगा 6 बटा 5। ये आपका सुंदर सा का हो गया आंसर। किसी को कोई दिक्कत? नोट करिए। चलिए इसका दूसरा सवाल देखिए, कुछ और आपको आइडिया मिलेगा। सुनो बाबू, बोल रहा है कि 3x प्लस में 4y बराबर में कितना 10, और 2x माइनस में 2y बराबर में कितना होगा 2। समीकरण नंबर 2। ए बाबू, यहां x का गुणांक कितना है, यहां x का गुणांक कितना है, दोनों को बराबर करना है, क्या करना चाहिए है? नहीं, इसमें आप 2 से गुणा कर दो, इसको 3 को उठा के इसमें गुणा कर दो, हो जाएगा। देखो 2 3 6 और 3 दूना 6, बस हो गया। अब नीचे लिखो
समीकरण एक तथा, आई ध्यान रखना गुणा कर रहे हो तो सब में करना। यहाँ 3 दूना 6x, 4 दूना 10 दूना, 3 दूना 6x, 3 दूना 6y, या 3 दूना। चलिए अब यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, कोई दिक्कत है? आज तक खत्म हो गया। 8y के पीछे प्लस और 6y के पीछे प्लस, तो प्लस 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 8 6 14, यहाँ 20 में से 6 जाए कितना होगा? 14, 14 से 14 खत्म। y का मान कितना हुआ? 1। y का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको भाए, उसी के साथ आप जाएं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि दोनों मान एक ही समान देगा। तो एक कितना है? 3x प्लस में 4y, और बराबर में कितना है बाबू बताओ? 10। 3x अब प्लस में 4 गुणे y का मान कितना है? 1, अब बराबर में कितना? 10। तो 3x प्लस में 4 अब बराबर में कितना? 10। तो 3x बराबर में मने मने बच्चा बुझ जाएगा क्या? 4 उधर गया, ना 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 छोड़ा, 10 माइनस में 4, 3x बराबर में 6, 3 दूना 6, x का मान, इसलिए x बराबर 2, y बराबर, मुस्कुराइए, आंसर आ चुका है। चलिए इसके बाद तीसरा सवाल क्या कहता है देखना। कह रहा है 3x माइनस में 5y और माइनस का 4 बराबर में कितना है? इसको क्या करिए, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 को उधर भेज लीजिए, तो हो जाएगा 3x माइनस का 5y बराबर में कितना? 4, समीकरण नंबर ए। उसके बाद लिखा है चूंकि 9x बराबर 2y प्लस में कितना? 7, इसको उधर बुला लीजिए, तो 9x माइनस का 2y बराबर में 7, समीकरण नंबर कितना? 2। अब जरा देखिए आप ध्यान से, इसमें x का गुणांक कितना है और इसमें x का गुणांक कितना है? तो इसमें आप 3 से क्या कर दीजिए? गुणा। आप यहां समीकरण 1 तथा 2 से लिखिए, बोलिए समझ में आया है? 1 तथा 2 से, 3 त्रिका 9x, 5 तिहाई 15y बराबर 4 तिहाई, यहाँ हो जाएगा 9x माइनस का 2y बराबर में 7, और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये खत्म। 15y माइनस में 2y प्लस में, तो माइनस का कितना होगा? 13y, और 7 में से 12 में से 7 जाए कितना होगा? 5। तो y बराबर में होगा 5 बटा में 13 माइनस 13, तो माइनस को ऊपर भेज देते हैं, और 5 बटा 13। बोलो कोई दिक्कत है? अब इस y का मान किस में रखना चाहते हो? बोलो तुम ही लोग बताओ, y का मान किस में? y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो एक कहाँ है बोलो? यहाँ है 3x माइनस का 5y बराबर में कितना? 4। तो 3x माइनस में 5 और गुणे y का मान कितना है? माइनस 5 बटा 13, माइनस का 5 बटा 13 बराबर में कितना? 4। तो 3x माइनस माइनस प्लस 50, 25 बटा में 13 बराबर में कितना होगा? 4, इसको उधर भेज दीजिए। तो 3x बराबर में होगा 4 माइनस में 25 बटा में कितना? 13, 13 चौका 52, 52 में से 25 जाए कितना होगा? 27, 27 अब बटा में कितना? 13, यहाँ होगा 3 9 27, x का मान 9 बटा में कितना? 13, इसलिए लास्ट में हमारा आंसर आ रहा है x बराबर 9 बटा 13, और y बराबर में कितना होगा? माइनस का 5 बटा 13। बताओ दोनों में से कौन तरीका अच्छा लग रहा है? अभी विलोपन की वाला, प्रतिस्थापन की विलोपन? चलो नोट करो, सबको अच्छा लगता है। चलो क्वेश्चन नंबर
4 लाइन पर ला के हम तुम लोगों को देते हैं, तुम लोग बनाओ इस सवाल को। एक्स वाई कितना है 2, आप प्लस में 2y बटा में कितना है 3, बराबर में माइनस का 1। अभी इसको समीकरण 1 मत मानिए, आप इसको कुछ हल करिए। हल करेंगे तो एलसीएम कितना होगा बाबू 6, 2 तिहाई 6 तो ये हो जाएगा 3x, और 3 दूना 6 तो 2 दूना बराबर -1 बटा में 1 मान के तिरछा तिरछी गुणा करिएगा ना, तो 3x प्लस में 4y बराबर में 6 में 1 से माइनस का 6, समीकरण नंबर कितना होगा ए। फिर उसके बाद दूसरा समीकरण लिखना है x माइनस में y बटा 3 और बराबर में कितना 3, 3 में x से कितना होगा 3x माइनस का y बटा में 3 बराबर में 3। बोलना बाबू बोलो। इसके बटा में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 1 से गुणा करोगे तो 3x माइनस में y और 3 त्रिका 9, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 से इसमें गुणा करने की जरूरत है क्या, नहीं ना, क्योंकि x से गुणा यहाँ 3 है, यहाँ भी कितना है 3 है। जल्दी हल करिए तो थोड़ा। चलो बताओ x का मान कितना आया बाबू, x का मान 2, y का मान -3 आया है ना आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 2 और यहां से भाषा वाला सवाल शुरू होता है। ठीक है बाबू, अब हम समीकरण बनाते जाएंगे, हल आप करेंगे, ठीक ना। तैयार हो जाइए, सुनिए। बोल रहा है एक, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। कल बात हुआ था भिन्न वाला सवाल। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करें। हम बताए हैं कोई भी भिन्न वाला सवाल आए सबसे पहले अंश और हर, अवाई नहीं करना है, बोर्ड पर देखना है। माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर कितना x, तथा भिन्न का हर बराबर कितना बाबू y, इसलिए भिन्न बराबर का हो जाएगा जी x बटा y। अब आ जाओ यहां प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से। पहला भाग में क्या करना है बच्चा, भिन्न को लिख दो x बटा y। क्या कहता है सवाल पढ़ो। यदि अंश में 1 जोड़ दें तो जोड़ लो, अंश में 1 है ना, ऊपर अंश है, हर में 1 घटा दें, हर में 1 घटा दे तो भिन्नवा 1 में बदल जाता है, मतलब 1 हो जाता है। क्लियर है। इसके बटा में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो इसमें इसमें गुणा करोगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, और इसमें इसमें गुणा करोगे तो y माइनस 1 हो जाएगा। इसको इधर लाई x माइनस वाई और बराबर -1 उधर बचेगा, +1 उधर भेजोगे तो -1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर होगा -2, समीकरण नंबर कितना 1। अब आ जाओ प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से। दूसरा भाग में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या है बाबू x बटा वाई, हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता है। इट्स क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 में x से 2x बराबर y प्लस 1 में y प्लस 1 में 1 से तो y प्लस, इधर लाइए तो 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर कितना होगा 2। एक रबा से आनी बानी हम ना जानी। क्या करना है पता है ना, इसमें 2 से गुणा करिए, यही गुणा करिए, क्योंकि आप जानते हो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लाना पड़ेगा। तब लिखो समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तब लिखो इसको गुणा करके इसके नीचे लिखो, यहाँ लिखो 2 में x से 2x माइनस में 2y बराबर माइनस का 4, इसके लिखो 2x माइनस वाई बराबर में कितना 1। अब इसके बाद से माइनस प्लस माइनस खत्म, यहाँ पे 2 माइनस में 1 प्लस वाई प्लस में, तो यहाँ माइनस का वाई हो जाएगा, और -4 और -1 माइनस का कितना होगा 5, माइनस माइनस प्लस वाई का मान कितना आया 5, तो हम बनाइए दिए। चलो खैर समझ लो। अब y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कितना है बाबू बोलो, x माइनस वाई बराबर माइनस से कितना 2, तो x अब y ये काम कितना कर रहा है -5, तो यहाँ y की जगह 5 बराबर माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2 और प्लस में 5, यानी x बराबर कितना होगा 3। समझ में आ रहा है, 7 होगा। इसलिए भिन्न पूछ रहा है ना, तो भिन्न कितना x बटा
वाई, तो एक्स का मान 3 है और वाई का मान कितना है 5। आंसर फिल करना चाहोगे, महसूस करना चाहते हो, इधर महसूस करो सर। बोला है कि भिन्न 5/3 कितना आया है 5। बोला है कि एक जोड़िए अंश में जोड़ते हैं और एक घटाइए हर में घटाते हैं। तो 3 1 4 आ बट्टा में 5 में से 4 कट के कितना आया 1, एक आया है। बोला अगला बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न है 5/3, नहीं नहीं 3/5, खाली हर में एक जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3/6 और काट कूट करोगे तो कितना आएगा 1/2। बोलो क्लियर है, समझ में आवा कि नहीं आवा, तो छापो। चलिए तब अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सोनू भैया इंतजार कर रहे हैं। सोनू भैया को जानते हैं? देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। बुझ गए? 5 वर्ष पहले क्या कर नूरी का आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो कहिए माना, माना नूरी की आयु अजीब हो गया था ना जी। नूरी का आयु बराबर कितना वर्ष? एक्स वर्ष आता था। सोनू भैया का आयु कितना है? सोनू का आयु फिर वही हो गया ही, सोनू का बराबर कौची वाई वर्ष। कोनो दिक्कत है? प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से ए बाबू, पहला भाग में क्या कहता है? कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पहले नूरी x-5 वर्ष की थी। बोलो एक बार एक्स वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले x-5 वर्ष की होगी। आप 5 वर्ष पूर्व सोनू भैया y-5 वर्ष के होंगे। बोलिए ना। अब कहानी है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितना गुनी है? 3 गुनी है। नूरी जो है सोनुआ से 3 गुनी है, 3 गुनी बड़ी है। तो सोनुआ की उम्र में 3 से गुणा कर दीजिए, दोनों आदमी की उम्र आपस में बराबर हो जाएगा। बोलिए सही बात है? तो देखिए x-5 रहने दीजिए, होने 3y और माइनस में 5 त्यही 15 बुझे हो। आई देखो x और माइनस का 3y अब बराबर में माइनस का 15 अब -5 तो होने +5। बोला बोला बोला, x-3y बराबर में माइनस का 10। समीकरण नंबर फर्स्ट। कोनो दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम? नॉट प्रॉब्लम। एक इसको आप ही को बनाना है, इस बार हम आनी बानी कह के बनाएंगे नहीं। प्रश्न के दूसरे भाग से, दूसरे ए बाबू दूसरा भाग में क्या कहता है? वो कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कहिया? तो ए बरा नूरी कितना बरस की है? 10 वर्ष बाद ही कितना बरस की होगी? x+10। इस समय सोनू कितना का है? 10 वर्ष बाद कितना होगा? y+10। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। है 2 गुनी हो जाएगी तो सोनुआ में 2 से गुणा करिए, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। x+10 बराबर में 2y या +10 दूना कितना? 20। y को इधर लाइए, x माइनस में 2y बराबर में 20 माइनस में 10। तो x माइनस में 2y बराबर में कितना होगा? 10। समीकरण नंबर 2। अब हम बोल रहे हैं कि आनी बानी हम ना जानी, ये लोग जानी है, जल्दी से जानी। ए बन गया। नूरी कितना बरस की है? ये 50 बरस की है। सोनू कितना बरस का है? चलिए भाई साहब, सही बात है, मामला समझ में आ गया लोग का।
लास्ट में लिखे हैं ना आप लोग, जो अतः नूरी का आयु x यानी कि 50 वर्ष और सोनू का आयु y बराबर 20 वर्ष। देखिए अगला सवाल जो है जिसको हम 3 नंबर सवाल के नाम से जानेंगे, और इस सवाल का कहता है आपको ध्यान से समझना चाहिए। बोल रहे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या, अब 2 अंकों के नाम से बात याद आ रहा है कि 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से और समाप्त होती है 99 पर। 10 से पहले 9 जो होता है वो 1 अंक का संख्या होता है, और 99 के बाद जो 100 होता है वो 3 अंक का संख्या होता है। बोलिए इससे इतना बात सब कोई जानता है कि नहीं जानता है? तो 2 अंकों की संख्या जब बात आया है तो पहले हम कुछ बात बता दें कि 2 अंकों की संख्या किससे बनती है, किससे बनती है, किससे बनती है? तो इकाई और दहाई से बनती है। भाई इकाई होता है दहाई होता है ना। अब आपसे हम छोटा सा सवाल जब पूछ लेते हैं, जो अगर इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक अगर आपको 7 दिया है, समझिए बात को, दो हाँ ई, इकाई 5 दहाई 7, तो कोई बताएगा संख्या क्या होगा? आप कहोगे सर ये तो चुटकी के काम है, इकाई को पहले लिखते हैं दहाई को बाद में लिखते हैं, 75 खत्म। यही का सवाल पूछ रहे हैं आप ना। अब इसी सवाल में थोड़ा सा हम ट्विस्ट डाल रहे हैं। ट्विस्ट का यही पर पूछ रहे हैं, यदि इकाई का अंक x हो और दहाई का अंक अगर y हो तो कोई मुझे बता देगा संख्या कितना होगा? एक्स वाई, वाई एक्स। इसको हम गलत काट दे तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? कैसे? देखो हम तुमको बता रहे हैं, अगर 75 को हम 5 या 7 लिखे तब तुम मानोगे? काहे नहीं मानोगे? कहोगे सर कैसे मान ले, दोनों बराबर कहाँ है जी कि आप कहिएगा ही। मान लो 75 है, हम कह देना हम दो जने का पलट के लिखते हैं दोनों बराबर है बा, अब खिसिया जाएगा, ओ सर आंख से निकल गया था 75 है 57 बराबर कैसे हो सकता है? तो देखो जो यहाँ पे रूल लगाए हो ना ये गलत हो गया है। हैजा रूल सही है, हैजा सब कुछ सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई 5 दहाई 7 संख्या 75, लेकिन इकाई x दहाई y संख्या y x ना। आपको कहे ना इकाई को पहले लिखते हैं, इकाई को हमने पहले लिखा है दहाई को बाद में। लेकिन देखो आप ये बात पढ़े होंगे, ये 2 गुणे 3 6 होता है और 3 गुणे 2 भी 6 होता है। कभी x गुणे y को आप एक्स वाई कहते थे, कहे हैं? नो सर। बहुत बहादुर है जी। चलो x में y से गुणा करेंगे तो एक्स वाई, और y में x से गुणा करेंगे तब वो एक्स वाई। क्या आप हमारे बातों से सहमत हैं? तो आप बताइए जब इकाई का अंक x है दहाई का अंक y है तो एक्स वाई को हम वाई एक्स को हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है। तो काम गड़बड़ा नहीं रहा है। जो आप इकाई का अंक x दहाई का अंक y पर अगर वाई एक्स लिख रहे हैं तो वाई एक्स को हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। जबकि संख्या के अंकों को पलट देने से संख्या बराबर नहीं होता है। 75 का जैसे ही पलटा भूचाल आ गया सर, दोनों का बहुत बड़ा अंतर हो गया। बोलो है ये तो कोनो अंतर नहीं है ना, इसलिए टेक्निक गलती है। जब भी तुमको एक्यूरेट संख्या दिया रहेगा इकाई और दहाई तो इसका प्रयोग कर सकते हो, गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन जब भी चर दिया रहेगा तो वहां आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है कि इकाई को पहले लिख देंगे दहाई को बाद में लिख देंगे, संख्या हमको मिल जाएगा और हम खुश हो जाएंगे, नहीं। यहाँ पे आपको करना ये होता है, एक रूल लगाना है, एक बेहतरीन हेल्दी रूल लगाना है। वह रूल यहाँ भी काम करता है बढ़िया से और यहाँ भी गड़बड़ नहीं होने देता है। क्या कहानी है देखिए, इकाई दहाई, दहाई के 2 अंकों वाली संख्या जब भी लिखना होगा, जब भी लिखना होगा तो आप 10 में दहाई के अंक से गुणा कर दीजिएगा, दहाई के अंक में 10 से गुणा करके इकाई का अंक जोड़ दीजिएगा, एकदम कहीं से भी कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो इकाई का अंक 5 है दहाई का अंक 7 है, तो संख्या निकालना होगा तो 10 गुणे दहाई का अंक माने 7 आप प्लस में इकाई का अंक 5, 10 तो 70, 5 75। मुस्कुराइए आपने सही बनाया है। और वह चीज यहां लगाओगे तो 10 गुणे दहाई का अंक y और प्लस में x, यानी कि 10y प्लस x। बोलो कोई दिक्कत है? तो इसको उलट दोगे ना, अब इसको उल्टोगे ना तो यह चीज होएगा 10x प्लस वाई। बोलो इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई, तो है दोनों अब बराबर कभी नहीं होगा। अब बराबर नहीं होना चाहिए, अंकों को पलटने से संख्या बराबर होना चाहिए। कभी कभी हो जाएगा, कब? जब 11 रहे, पलट दीजिएगा तब वो 11 आएगा।
छाछट रहे बेचारा को, हे छौ के है ने, हे छौ के है ने, तब वो एक के शकल दिखेगा। 99 हो गया, 77 हो गया, समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आया? तो कहानी हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब भी दो अंक का संख्या निकालना होगा, इकाई मानना है और दहाई मानना है। और संख्या लिखते वक्त दहाई के अंक में 10 से गुणा करके इकाई के अंक को जोड़ दोगे, संख्या तुमको मिल जाएगा। आओ बोर्ड पर। माना इकाई का अंक, हाला हो रहा है पीछे, एकदम हाला मत करिए। इकाई का अंक बराबर कितना, x, तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर में कौची, y। इसलिए संख्या का होगा बबुआ, संख्या हो जाएगा 10y, दहाई का अंक में 10 से गुणा करके इकाई का अंक जोड़ देंगे। मिल गया सर? बताइए ना, अरे बोलिए तो। ये तुरंत जरूरत पड़े या ना पड़े, आपको तुरंत करना है। जो अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों को पलटने से बनी जो संख्या होगा ना, वो होगा 10y, 10x प्लस वाई। 10 हई है नहीं आ जाएगा, हई है नहीं आ जाएगा, तो 10x प्लस का हो जाएगा y। काम खत्म। किसी को कोनो दिक्कत बताइए ना, एक कोनो दिक्कत नहीं ना? अब आपको आगे लेके चलते हैं, ठीक है? हम आपको अब आगे लेके चलते हैं। देखिए अब यहां लिखते हैं हम प्रश्न के पहले पहले भाग से। पहला भाग में क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कहा? तो दो अंकों की संख्या का अंक कौन है? एगो x है, एगो y है, इकाई दहाई है। तो दोनों का योगफल x प्लस वाई बराबर में कितना है? 9 है। समीकरण नंबर 1। समझ में आया क्या? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। आगे बोलता है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से। दूसरा भाग में कह रहा है संख्या का 9 गुना, संख्या है 10y प्लस एक्स ना, आप पलटने से बनी संख्या है 10x प्लस वाई। तो संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब दोनों आपस में बराबर है। मैंने संख्या का 9 गुना करिए, आप पलटने से बनी संख्या को 2 गुना करिए, दोनों खटखट बराबर आ जाएगा। अभी हम मान निकालते हैं तो आपको फील करवाते हैं, बुझे? चलिए 9 दहिया हो 90y, 9 में x से हो 9x, 10 दूना 20x, 2 में y से, चलो ये 9x के पहले लिख देता नहीं ना, आप 20x के इनका लगे ले आओ तनी, ये 20x तू है नहीं आओ, ठीक बा? तो अब लिखता नहीं जब बाबू मेरे कितना 90y, 2y कहते हैं तू 2y है नहीं आओ, अब बराबर में है ना बच जाए सोना। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। देखिए 9x प्लस में, अब 20x माइनस में, तो हो जाएगा माइनस का 11x, बोलिए ना। और 90y में से 2y जाएगा तो प्लस का 88y, 88y इक्वल टू में 0। समझे मेरे हीरो? माइनस 11 कॉमन ले लो, तो यहां हो जाएगा x, अब प्लस वाला माइनस 11वां 888 इक्वल टू में 0। 11 को होने भेजेंगे तो x माइनस में 8y इक्वल टू में 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बोल आगे बढ़े, विलोपन विधि समीकरण 1 और 2 से दोनों का x का गुणांक बराबर है, गुणा करने की कोनो जरूरत नहीं बा। समीकरण 1 तथा 2 से खाली लिखे के बा। क्या कर रहा है? 11 कहां गया? ओ माय गॉड, 11 मोदी जी के लगे गया। कमीनो इतना दिन से पढ़ रहे भी नहीं समझे, 11 गुणा में होने भाग में गया। x माइनस में 8y बराबर में 0 बटा माइनस का 11, 0 के साथ 11 का भाग हुआ, सब 0 हो गया। अभी भी नहीं बुझाया? अभी भी नहीं बुझाया? चलो भैया आगे बढ़े। कभी कभी मोलोडी चॉकलेट भी खाइए, दिमाग तेज होगा। चलो x प्लस वाई बराबर में 9, x माइनस में 8y बराबर कौची 0, माइनस प्लस माइनस खत्म, y 8y 9y। समझ रहे हो?
आई हो गया 9, 9 से 9 खत्म, वाई का मान हो भैया, वाई का मान किस में रखने पर, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर एक कितना है, x प्लस वाई बराबर में कितना 9, x प्लस वाई का मान एक बराबर में 9, x बराबर में 9 माइनस में एक, यानी x बराबर कितना होगा 8। चलो इसलिए हमको संख्या चाहिए था, इसलिए संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, 10y का मान एक और प्लस एक्स के मान 8, यानी 10 से कम 10 और प्लस 8, यानी फाइनली मान आया 18। आओ फिल करते हैं। दो अंकों की संख्या ये है जिसके अंकों का योग 9 है, तो एक गो 8 गो दोनों को जोड़ोगे तो एक 8, करेक्ट है। अब बोल रहे हैं संख्या का 9 गुना, तो 18 का 9 गुना करो, सही है, ये नहीं बोला है बाबू, संख्या का 9 गुना। आप पलटने से बनी संख्या, तो इसको पलट दोगे तो 81 ना हो जाएगा जी। तो संख्या का 9 गुना आप पलटने से बनी संख्या कितना है 81 का 2 गुना के बराबर है, तो 18 9 6200 आ 81 दूना 162, क्या दोनों बराबर है, फील कर लिए आप लोग, समझ में आ गया। आंसर मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आंसर सही है, छपा छप छाप लीजिए। चलिए नोट कर लिए, अब आगे इस कहानी सुनिए। कह रहा है अगला सवाल, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, कितना रुपया 2000। मीना पैसा के निकालेगा, मीना, फायदा किसको होगा, हम लोग क्यों कर रहे हैं इसके बारे में चर्चा क्योंकि इसके फायदा में हम लोग का ही फायदा छुपा है। 2000 रुपया निकालने गई, जाके खजांची से, जानची हो का बोल रही है, खजांची पूछता है, कैशियर कह रही है कि हमरा के नु तू 50 रुपया और 100 रुपए के नोट दी हो, 2000 रुपया दो, लेकिन 50 रुपया और 100 रुपया का नोट दो हो सकता है परछावन में लुटावे को होई है कि नहीं, जाए कहिए 50 रुपया और 100 रुपया का नोट हमको चाहिए। खजांची उठा 25 गो नोट दे दिया, 50 100 दोनों मिला के कितना रुपया ने दे दिया 25। अब आपको बताना है कि खजांची 50 रुपए के को गो नोट दिया और 100 रुपए के को गो नोट दिया। देखिए पैसा मिला, इनको लेके गई अपना घर है, आप बताइए को गो नोट दिया कहानी समझ में आ गया। 2000 रुपया सोच के गई, हम बैंक से निकालेंगे, जाके खजांची से पहले ही बोलती है कि हमको 50 रुपए और 100 रुपए का नोट ही चाहिए, हमको यही देना है। खजांची 2000 रुपया पूरा करता है और 25 को नोट दे देता है दोनों मिला के। अब आपको बताना है कि 50 रुपए, तो मान लीजिए सर, माना 50 रुपया के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर कितना x, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर का y। ए बाबू प्रश्न के पहले भाग से, पहले भाग में देखो क्या कर रहे हैं हम, 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या दोनों मिला के 25 को नोट दिया है ना, तो x 50 रुपए के नोट की संख्या x और 100 रुपए की संख्या का y, और बराबर में दोनों मिला को 25 गो नोट, समीकरण नंबर 1 ये यहां से मिल गया। क्लियर है। प्रश्न के दूसरे नोट 25 गो था, तो 50 रुपए का नोट हम x माने हैं, 100 का y माने हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 25। प्रश्न के दूसरे भाग से, दूसरे, ए बाबू सुनो, रुपया कितना मिलता है, बातचीत पीछे हो रहा है, बातचीत मत करिए प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक ना, लुक एंड लिसन केयरफुली, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज, वेरी गुड। इधर आइए, 2000 रुपया उसको प्राप्त होता है, तो 50 रुपए के नोट से और 100 रुपए के नोट के वैल्यू मिला के दोनों से रुपया कितना तैयार हो रहा है 2000। आप बताइए अगर उस लड़की को, चाहे वो महिला है जो भी हो भाई,
अगर 50 टकिया उसको एगो मिला होगा तो 50 रुपया के एगो नोट में कौ रुपया तैयार होगा जी? 50 गो। 50 रुपया के दू गो नोट में कौ रुपया तैयार होगा? माने 50 गुणे 2 बराबर में 100 रुपया है। अगर 50 रुपया का 3 गो नोट अगर होगा तो 50 गुणे 3 बराबर 150 रुपया है। रुपया है, रुपया बोलो। वही 50 रुपया का अगर एक्स गो नोट मिलल हुई तो 50 गुणे एक्स माने 50 रुपया हो जाएगा। 50 रुपया के नोटवा से तैयार रुपया। तो हेजा लिख देता नहीं 50x। कोनो दिक्कत केहू का नहीं खेनो बाबू? एगो 100 टकिया से 100 गो रुपया तैयार होगा। बोलिए, अगर 100 रुपया के एगो नोट दिया होगा तो 100 रुपया बना होगा उसमें। 100 रुपया का अगर 2 गो नोट देगा तो 200 रुपया होगा। और 100 रुपया का अगर 3 गो नोट दिया होगा तो 100 गुणे 3 मतलब 300। वही 100 गो रुपया का वाई गो नोट दिया होगा तो 100 गुणे वाई बराबर 100 वाई। बोलो बाबू। तो 50 गो रुपया का जो गो नोट मिला होगा उससे तैयार कुल रुपया हो जाएगा 50x। और 100 रुपया का नोट से तैयार कुल रुपया 100 वाई। दोनों रुपये वो मिला के 2000। समझ गए कि नहीं समझ गए? आप लोग ध्यान दीजिए, हम करना क्या चाहे हैं। पहला बात कि नोटों की संख्या निकालना है। तो 50 रुपए का नोट एक्स गो और 100 रुपए का नोट वाई गो। तो दोनों रुपये में मिला, दोनों नोटों में मिला के 25 गो है। तो 50 रुपए का नोटों की संख्या 100 रुपए का नोटों की संख्या बराबर दोनों मिला के 25 गो नोटों की संख्या। क्लियर है? अब हम रुपया तैयार कर रहे हैं। एगो नोट में 50 टकिया का एगो नोट होगा तब 50 रुपया। 50 टकिया का दो गो नोट होगा तो 100 रुपया। तो यहाँ 50 टकिया का एक्स नोट होगा तब 50x रुपया तैयार होगा 50 के नोट से, जितना भी दिया होगा। क्लियर है? 100 रुपए के एगो नोट से 100 रुपया तैयार होता है। 100 रुपए के दो गो नोट से 200 रुपया तैयार होता है। वहीं 100 रुपए के एक्स गो नोट होगा तो 100x रुपया तैयार होगा। माने 50 रुपए के नोट से 50x रुपया, 100 रुपए के नोट से 100x रुपया, और दोनों रुपये मिला के 1000 रुपया 2000। इट्स क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया? भाई साहब, इसको समीकरण 2 हम नहीं मान रहे हैं, इसको तनी सिंपल करना चाहते हैं। सिंपल माने हल्का। 50 कॉमन ले लेते हैं। x प्लस में 2y और बराबर में 2000। बोलो। 0 से 0 कटा और 5 से 5 चौका 20 40, यानी कि x प्लस 2y बराबर में 40। समीकरण नंबर 2। समझे कि नहीं समझे? अब एक बाद से हम कहा कहीं आनी बनी हम ना जानी। जल्दी से आप एक्स वाई का हल करिए और 50 और 100 के नोटों की संख्या जल्दी 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 बताइए। कर रहा है कि प्रशंसा में कुछ कसीदे पढ़ दें? पढ़ दें? हाँ तो लोग पढ़ देते हैं। पढ़ रहे हैं कि जी तो करता है कि तेरे लिए चांद सितारे तोड़ दूं। जी तो करता है कि तेरे लिए चांद सितारे तोड़ दूं। जी तो करता है कि सारे हवाओं का रुख तेरे तरफ मोड़ दूं। इतना काफी है मेरे दोस्त कि दो चार और झूठ बोल दूं। चलो रहने दो, ताली मत बजाओ। एक्स का मान कितना आया जी? 10। अब y का मान कितना आया है? सही बात है, जोड़ लिए हैं। कसीदा अच्छा लगा? यस सर। चलिए, इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। इसको सिर्फ और सिर्फ हम समीकरण निकाल देते हैं और आप बना लीजिएगा। क्लियर है? देखिए, कहानी कुछ ऐसा है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। कितना किराया है? माने पुस्तकालय से अगर पुस्तक भाड़ा पर ले जाकर पढ़े के बाद तो 3 दिन ले जाकर रखो, फिक्स है इतना रुपया दे देवे बैंक के कहे के मतलब ही बा। आ ओकरा बाद से अगर अधिका दिन आप रखिएगा ना तो प्रतिदिन के हिसाब से आपको किराया देना पड़ेगा। वो भाड़ा वाला है जो नियत भाड़ा हो गया, और वैसे आगे जाइएगा तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा देना है। वही है कि 3 दिन आप रखिए तो फिक्स 10 रुपया 20 रुपया जो भी होगा वो आपको दे देना है। ओकरा बाद से अधिक दिन रखिएगा तो प्रतिदिन के हिसाब से पैसा जोड़कर देना है। अब इसका जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, जब हम लोग के जमाना में गांव में टीवी भी चलाना होता था, चंदा जोड़ के गांव में 10 रुपए 5 रुपए तक बैटरी पर भाड़ा पर बैटरी आता था, टीवी आता था, सीडी आता था।
टीवी सीडी, सीडी का नाम सुना है? हाँ सीडी, उसमें क्या होता था कि टीपीए तो निकल जाएगा, कैसेट गोल भर दीजिए अंदर चल जाएगा, वैसे वो नचेगा और उतना ही बढ़िया से टीवी में दिखाएगा, उसमें से कनेक्शन टीवी में करिए, टीवी में चलेगा। और बैटरी रहता था, चिमटा से दाब दीजिए, दोनों में लाइन दे दीजिए टीवी और सीडी को। ठीक ना, तू लोग उस दौर को नहीं देखा होगा, देखियो तू लोग पुरानिया है का जी। 2012 में तू लोग का जन्म हुआ होगा, 2010-12 में, ये ना, तो एक दो 2-3 साल का हुआ होगा तो कुछ कुछ याद होगा, 3 साल का। अब 1 साल का होगा तो तू लोग का याद है जी कि कहाँ कहाँ चल रहा था ना। तो 2010 से 3 साल, 2013, 2013 में हाँ थोड़ा बहुत था माहौल, था हल्का फुल्का। 14 से तो बहुत बदल गया, मोदी जी आए तब से ढेर डिजिटल हो गया ना। तो उस समय कहानी कुछ ऐसा हुआ करता था, तो भाड़ा पाता था ना, तो हुआ 3 दिन का भाड़ा है इतना रुपये, 250 रुपये लगेगा। ओकरा बाद से एको दिन अधिका होता था ना, तो प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ के वो भाड़ा लेता था। अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वो दिन थोड़ा याद आ जाता है। खैर, किराया देने में हम रहते थे टीवी देखने के लिए। सुनिए, तो प्रथम 3 दिन का किराया का है बाबू, नियत है। अब बाकी प्रत्येक दिन का किराया आपको देना पड़ेगा। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, मतलब दिए। सुशी एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपए अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करिए। तो आप लिख लीजिए, माना नियत किराया, नियत किराया बराबर क रुपया बाबू, x रुपया, तथा हला मत करो, सुनो, प्रतिदिन अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया बराबर कितना, किराया बराबर कितना, y रुपया। अब सुनिए प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से। तो पहला भाग में कहा था बाबू, चूंकि लिखेंगे चूंकि सरिता, चूंकि सरिता कितना दिन पुस्तक रखती है, 7 दिन पुस्तक रखती है बाबू। कितना दिन के किराया नियत बा, 3 दिन के, तो में 7 दिन से 3 दिन का तो 100 रुपया देना ही है। एक्स्ट्रा को दिन बच गया, तो 1 दिन के को रुपया, तो 4 दिन के को रुपया, 4y, तो यहां लिखो 4y। आ दोनों रुपये वो मिला, एको गो रुपये दी है 27। समीकरण नंबर 1 क्लियर है। प्रश्न के दूसरे भाग से, दूसरे भाग से, दूसरा भाग में लिखेंगे चूंकि सुशी, सुशी क दिन रखती है बाबू, 5 दिन, 5 दिन पुस्तक, पुस्तक रखती है, बोलो। तो 5 दिन जब सुशी पुस्तक रखी, तो 3 दिन का तो उसको 100 रुपया देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। अब बताओ एक्स्ट्रा क दिन रखी है, तो 1 दिन का भाई, तो दो दिन को भाई 2y, और दोनों रुपये मिला 1 रुपया, एक बस बन जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, चैप्टर समाप्त है, कल अगला चैप्टर का बात करेंगे। धन्यवाद।